हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल सिक्योरिटीज। आज हम निफ्टी को और बैंक निफ्टी को टेक्निकली एनालाइज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर और देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चीज़ों को एनालाइज करेंगे। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद मार्केट एक बहुत ही बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें तो वी कैन अज्यूम कि मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस है जहाँ जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और रिसेंटली मार्केट ने एक लो लगाया जो कि 15,700 के आसपास का था। और लेट्स एनालाइज कि यहाँ से आने वाले समय के अंदर क्या हो सकता है। ये तो दिख ही रहा है कि आने वाले समय के अंदर जुलाई तक, आगे अगस्त तक मार्केट इसी रेंज में ऑसिलेट करती रहेगी जब तक यहाँ से ब्रेकआउट नहीं आएगा या फिर नीचे का ब्रेकडाउन नहीं आएगा। हम कोई फर्दर बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिसेंटली एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मौका मिला यहाँ से, ये वाला। उसके बाद मार्केट ने एक डबल बॉटम बना के एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया और मार्केट अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि जब भी कोई मार्केट में ट्रेंड खत्म होता है तो तुरंत एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। और जब भी आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करो या फिर आप कोई भी चार्ट पैटर्न को रीड करो तो सबसे पहले आप उस प्राइस का, उस चार्ट का, सबसे पहले आप उसका एक ट्रेंड पता करो कि वो मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है। और ट्रेंड को पता करने के लिए बहुत ही सिंपल टूल्स हैं जो कि होते हैं मूविंग एवरेजेस। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर रखे हैं जो कि बहुत सिंपल है। एक एमए रिबन करके इंडिकेटर आता है, आप उसको यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 13 का ईएमए लिया हुआ है, 21 का ईएमए लिया हुआ है, 34 का ईएमए लिया हुआ है और 44 का मैंने यहाँ पे ईएमए लिया हुआ है। आई होप ईएमए क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा। तो ये माना जाता है कि जब ये ईएमए ऊपर की तरफ इंक्लाइन होते हैं तो वो एक अप ट्रेंड होता है, और जब वो नीचे की तरफ इंक्लाइन होते हैं तो वो एक डाउन ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़े समय पहले मई के मंथ में ईएमएस नीचे की तरफ इंक्लाइन थे और अब थोड़ा सा प्राइसेस ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ईएमए एक लैगिंग इंडिकेटर है, तो प्राइसेस पहले आएंगे, ईएमएस बाद में बनेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि आने वाले समय के अंदर चीजें कैसी हो सकती है मार्केट में, स्पेशली निफ्टी के अंदर। तो वी कैन सी कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो वी कैन सी कि यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मौका मिला था जो कि निफ्टी ने यहाँ ब्रेक किया। जैसे कि जब भी मार्केट यहाँ पे जा रही थी, रिवर्सल ले रही थी, दूसरी बार यहाँ पे लिया, फिर तीसरी बार यहाँ पे लिया और चौथी बार गैप से तोड़ दिया। उसके बाद फिर मार्केट ने उसी पॉइंट के ऊपर आके आज क्लोजिंग दी है। तो वी कैन अज्यूम कि 16,401 हमारा सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो 16,400 के आसपास आपको ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो एक लेवल ये भी हो सकता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये तो है ही, इसका इस कैंडल का हाई 16,800 के आसपास। बट उससे पहले अगर हम छोटा सा अगर देखें तो हमारे पास ये जो ये ग्रीन ब्लैक आपका ईएमए है 44 का, जो कि निकल के आ रहा है 16,600 के आसपास, 620 के आसपास, वो भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ब्रॉडरली अगर देखा जाए तो मार्केट मेरे हिसाब से इसी रेंज में आने वाले समय के अंदर ऑसिलेट करेगी। अगर ये रेंज टूटती है उसके बाद ही हमें कुछ ऊपर या नीचे का मूव देखने को मिलेगा। अगर हम नीचे तोड़ते हैं तो मेरे हिसाब से 16,200 जो कि नेक्स्ट अपना इमीडिएट सपोर्ट होगा, उससे पहले 16,000 भी होगा, सॉरी 16,300 भी होगा,
16,200 भी होगा। और ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो एक लेवल हमें ये देखने को मिल रहा है, ये वाले से ये वाला 16,950 से 17,000 के बीच में। तो वेट फॉर द ब्रेकआउट, जब ब्रेकआउट आएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत वहां पर बाय कर लेना है या फिर यहाँ पे आपको सेल कर देना है। जब भी ब्रेकआउट आता है, जब भी किसी भी तरह का मूव आता है, हमेशा मार्केट वहां पे एक रीटेस्ट या पुल बैक लेती है, और वही एक मौका होता है एंट्री लेने का। एज यू कैन सी कि मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक पूरा एक मई के महीने में कंसोलिडेशन का एक ट्रेंड था। उसके बाद वहां से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ये एक रीटेस्ट मेरे को दिख रहा है, ठीक है। और अभी भी हम लोग बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मूविंग एवरेजेस हैं वो क्लोजेस आ रहे हैं, मतलब कि मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थोड़ा सा वहां पे हमें एक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। ओके, फिलहाल अभी हम नीचे क्लोज हुए हैं 13 EMA के, और ब्रॉडरली अभी भी डाउन ट्रेंड है। अगर हम टाइम फ्रेम छोटा करें तो शायद हमें थोड़ा बहुत और एनालाइज करने का मौका मिल जाए। सॉरी, हाँ, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे लो बनाने के बाद ये एक रिवर्सल पैटर्न भी वैसे है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे क्रॉसवर्ड्स आए और यहाँ से मार्केट ऊपर चलती चली गई, और 2-3 दिन 4 दिन पूरा एक हफ्ता आराम से हम ऊपर ट्रेड करते रहे। फिर मार्केट ने वहां से थोड़ा सा हमें क्रैकडाउन दिया, और अभी हम थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो 1 डे में हमारा डाउन ट्रेंड है, और 1 आवर में हमारा डाउन ट्रेंड अभी धीरे धीरे आ रहा है। 45 मिनट्स में अगर आप इसको देखोगे तो वहाँ क्लियरली एक डाउन ट्रेंड है। 15 मिनट्स में इज अ डाउन ट्रेंड, और 5 मिनट्स में यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये आज का पूरा शो है। आज की डेट है 7 जून। आज मार्केट ने गैप डाउन दिया, वहां से ठीक ठाक नीचे हम लोग आ गए, और हमने लो बनाया स्टार्टिंग में 16,400 के आसपास का। फिर हमने लो बनाया 16,350 के आसपास का, और वहां पे एक रिवर्सल पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ऊपर ड्रिफ्ट होती चली गई। मार्केट ने एक बार कोशिश करी, इस ब्लैक रंग की लाइन को हम क्रॉस करके रुक नहीं पाए। दूसरा कोशिश, तीसरा कोशिश, और चौथी कोशिश में हमने इसको ब्रेकआउट दे दिया। ये एक पोटेंशियल सिग्नल था जहां पे रिवर्सल हो सकता था। उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर रिटेस्ट लिया उसी लेवल के आसपास जहां पे पहले लो था, उस कंसोलिडेशन का, और फिर वहां से पुल बैक, मैसिव ब्रेकआउट, और सारे सारे मूविंग एवरेजेस ब्रेक करे मार्केट ने। और मार्केट ने वापस आके 44 EMA के आसपास ही अपना एक सपोर्ट लिया। 44 EMA बोल लो, आप 50 EMA बोल लो, वो ऑलमोस्ट वैल्यू सेम आती है। तो वी कैन अज्यूम कि यहाँ से हमें एक अप ट्रेंड की जर्नी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि कल के टाइम में हमारा ये वाला कैप फिल हो जाए, या फिर हम हो सकता है कि हम नीचे भी आ जाए, ठीक है। बट फिलहाल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जब भी ब्रेकआउट आते हैं तो पहले 5 मिनट पे आते हैं, फिर अगर वो स्ट्रांग होते हैं तो 15 मिनट सस्टेन करते हैं, फिर वो 1 घंटे पे देखते हैं हमें चार्ट्स के ऊपर, और फिर वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। सेम विद द केस ऑफ डाउन ट्रेंड ऑल्सो। ओके, तो लेट्स सी कल क्या होता है। ये निफ्टी का हमारा टेक्निकल एनालिसिस था छोटा सा, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि 300 पॉइंट का हमारा रेंज है, 16,400 से 16,900 के बीच में, 16,700 के बीच में, ये वाला रेंज, ठीक है। और मार्केट इसी के बीच में कंसोलिडेट होने की उम्मीद है। लेट्स गो विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी चार्ट निफ्टी की तरह ही सेम रहता है, क्योंकि निफ्टी के अंदर 40% वेट बैंक निफ्टी का है, और निफ्टी को ड्राइव करने वाले जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उनका भी आपको प्राइसेस और चार्ट आइडेंटिकल ही मिलेगा, ठीक है। तो निफ्टी की तरह सेम यहाँ पे एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस है जो हम ब्रेक नहीं कर पा रहे। यहाँ पे हमने कोशिश किया तोड़ने का डेली टाइम फ्रेम पे, बट सस्टेन नहीं कर पाए, फिर से नीचे आ गए। और लेट्स एनालाइज दिस डाउन ट्रेंड।
ये जो डाउन ट्रेंड है कुछ इस तरीके का आया हुआ है, ये डबल बॉटम और यहाँ से फिर एक अप ट्रेंड, ये भी मार्केट पुल बैक ले रही है। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट में एक ट्रेंड खत्म होता है तो दूसरा ट्रेंड तुरंत स्टार्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि अगर डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड तुरंत स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे मार्केट, हो सकता है कि थोड़े दिन रेंज बाउंड में मार्केट काम करे, उसके बाद वहां से ब्रेकआउट देखने को मिले। बैंक निफ्टी काफी अच्छा परफॉर्मर है, जहाँ पे आप ऑप्शंस के अंदर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर। हालांकि रिस्क ज़्यादा होता है, बट अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो अगर देखा जाए सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो फिलहाल अभी हमारे पास सपोर्ट जो उसका लो है वो है हमारे पास। उसके बाद एक लेवल ये दिख रहा है, मार्केट ने एक महीना ही रेंज में काम किया, यहाँ ब्रेकआउट दिया और आज उस ब्रेकआउट के आसपास ही ऑलमोस्ट लो लगा के थोड़ा सा पुल बैक आ गया। अगर आप इसको 5 मिनट में देखोगे तो 5 मिनट पे हम ईएमएस के ऊपर ही बंद हुए हैं, एज यू कैन सी। ठीक है, तो सेम है, दोनों का पैटर्न सेम है। इसकी भी जो रेंज है उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस किस रेंज तक हमारा काम हो सकता है, किस किस पॉइंट्स को, किस किस लेवल को हमें रिस्पेक्ट करना है, किस किस लेवल्स को हमें आइडेंटिफाई रखना है, ताकि हमें अगर मौका मिले तो वहां पे हम कुछ पैसा बना सकें। तो वी कैन सी कि हमारे पास एक इंस्टेंस ये हो सकता है जहाँ पे मार्केट रुकी और यहाँ से इसने 35,945 मतलब ऑलमोस्ट 36,000। ठीक है, उसके बाद ये जो लेवल्स हैं ये भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट सा काम करते हैं। अभी ब्रॉडरली देखा जाए तो जो 13 का ईएमए है उसने क्रॉस ओवर दिया है 21 के ईएमए को। तो वी कैन सी कि ये फर्दर आगे भी क्रॉसेस दे सकता है और ये जो लेवल्स हैं यही अपने लिए बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स रहेंगे इनको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, और आप देख सकते हो एक सपोर्ट का जोन ये था जो कि अभी हमने यहाँ पे आज हम उसके नीचे बंद हुए हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ अगर हम थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं तो हमारे सामने एक रेंज ये वाली भी आ सकती है। ठीक है, और आप इसको ओपन इंटरेस्ट से भी आप देख सकते हो कि निफ्टी का, बैंक निफ्टी का कहाँ पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो वही जो लेवल्स होंगे वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करेंगे। अगर आप 1 आवर में इसको एनालाइज करते हो तो यू कैन सी कि ऑलमोस्ट हमारे जो हमने जो लाइंस खींची हैं वो सेम ही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा रेंज का काम होगा। फिलहाल अभी हम 1 आवर में डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और हमने ये देखा है कि जब भी अप ट्रेंड मार्केट रहती है तो जब भी पुल बैक्स आते हैं तो ये हमारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं कि आप यहाँ पे एंट्री लेके ये ट्रेंड को कवर कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री लेके ये ट्रेंड को कवर कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री लेके इसको कवर कर सकते हो। और जब भी इस मूविंग एवरेजेस पे प्राइसेस हिट होंगे वो थोड़ा बहुत पुल बैक लेते हैं। देख रहे हो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो दिस। और जब ये टूटते हैं तो फिर वहां पर ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे टूट चुका था, तो आज आप पूरे दिन शॉर्ट पोजीशन में रह सकते थे या फिर आप पुट ऑप्शन बाय करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते थे। तो जैसा अप ट्रेंड में हुआ उसका ठीक अपोजिट डाउन ट्रेंड में होगा। जब तक यहाँ से मैसिवली ये ब्रेकआउट नहीं होता इन मूविंग एवरेजेस का, तब तक आप डाउन ट्रेंड में ही रहिएगा। जब भी प्राइसेस इस रेड कैंडल, सॉरी रेड लाइन या ग्रीन लाइन को टच करेंगे, प्राइसेस नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, फिर टच करेंगे, फिर नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, फिर टच करेंगे, फिर नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, जब तक एक ब्रेकआउट नहीं आता। ओके, तो इस तरीके से आप ट्रेंड के साथ अपने ट्रेड को एंजॉय कर सकते हो और आप उसमें बने रह सकते हो। आप यहाँ पे बाय करते, अगर आप ऑप्शंस को लेकर चलते तो यहाँ पे आप कई बार आपका पैसा जीरो हो जाता, क्योंकि ऑप्शंस में डिके भी होता है। आप यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक ट्रेड करना चाहते तो आपका पैसा 3-4 बार जीरो हो जाता और उसके बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता। बट कोई भी इंसान शायद इतना लंबा ना होल्ड कर पाए, अपने प्रॉफिट्स को लॉसेस में ना देख पाए। तो उस तरीके से बेसिकली आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आज को हम देखें तो ये बेसिकली आज का एक्शन है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब भी मार्केट में ये लेवल टच होंगे
मार्केट में वहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी। अभी डाउन ट्रेंड ही है। 5 मिनट के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है कि यहाँ से मूविंग एवरेजेस क्रॉस होके अभी ऊपर क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये 5 मिनट के जो रिवर्सल है ये कब तक सस्टेन करते हैं। ठीक है, अगर सस्टेन करते हैं तो यही रिवर्सल 15 मिनट में भी आएंगे, यही रिवर्सल 1 घंटे में भी आएंगे। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो रेंज है बैंक निफ्टी के लिए वो ये ब्रॉडली रेंज है। ठीक है, 35,100 और 34,700, ये 300-400 पॉइंट की रेंज है, जो कि बहुत इजीली बैंक निफ्टी कभी भी तोड़ सकती है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है आइदर साइड, चाहे वो ऊपर चाहे वो नीचे हो, तो हमारे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ रूम है ट्रेड लेने के लिए। और ये भी ट्रेड ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ऐसे आ जाएगा सीधा, नहीं, वो कई बार आपको रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आएगा। सेम विद द केस ऑफ डाउन साइड, कई बार वहाँ पे पुल बैक्स होंगे और फिर वहाँ पे एक ठीक ठाक डिसेंट अमाउंट ऑफ एक ट्रेंड आएगा। तो आई ऑलवेज टेल यू गाइस कि आप हमेशा ट्रेंड में ही ट्रेड करो और चीज़ों को रिस्पेक्ट करो, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और ट्रेंड के अंदर ही आप ट्रेड करके पहले ही या फिर दूसरे ही पुल बैक्स में आप अपना प्रॉफिट लॉक करो, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे वो मतलब फ्यूचर हो, चाहे वो स्टॉक के अंदर भी क्यों ना हो। प्रॉफिट को आप सबसे पहले लॉक करो और फिर वहां से आप अपना आगे की चीज़ें प्लान करो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और विशाल सिक्योरिटीज को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।